जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अविनाश सर स्वागत करता हूं आप सभी का सरकारी परीक्षा में। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज़ सभी को जा रही होगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, अभी जो फिलहाल में हमारे बैच चल रहे हैं वो अभी जो मैं हूँ मिशन अभ्यास बैच में हूँ, जहाँ पे हम CHSL की तैयारी करा रहे हैं, है ना। इसके अलावा एक हमारी और भी बैच चल रही है इसी चैनल पर, आपको पता होना चाहिए, जिसमें मैं आप सभी को ज्योमेट्री के क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये मैराथन क्लासेस में चल रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है भाई? उसके पीछे रीज़न ये है कि ज्योमेट्री एक ऐसी टॉपिक है जहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आप विदाउट थ्योरी कर नहीं पाओगे। तो उसमें हवन चल रहा है, आप सभी हवन में शामिल जरूर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसकी टाइमिंग जो है वो 7 PM to 9 PM है ना। और पढ़ने का तरीका हमारा क्या होगा वो समझ जाओ। पढ़ने का तरीका हमारा क्या होगा, हम पहली क्लास देखेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसा करके चलेंगे। सारे बच्चों को मेरी आवाज़ जा रही होगी? ऑल सेट, ऑल गुड, है ना। चलिए, अभी आपने देखा भी होगा, जो बहुत सारी बातें मैंने आपसे कही भी है ना। ये हमारा मिशन कांस्टेबल चल रहा है। इसमें ये हमारा दूसरा चैनल भी है, सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम्स, आपको दिख भी रहा होगा, है ना। तो सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम्स में हम लोग उद्देश्य बैच के साथ में यहाँ पे मैं आप सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए देखो, मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे। पहले बात समझना आप सभी, ये फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। अगर आपको इसकी समझ नहीं है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया, तो बहुत ही दिक्कत होगा। तो आप इन सारे फॉर्मूलाज को, चाहे मैं बात करूं a+b का होल स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला, a-b के दोनों फॉर्मूला, और ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना होगा, खास करके ये वाली फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट डे मैंने पढ़ाया था आपको पहली क्लास में। इसके बाद मैंने आपको, ये तो आपको मिलना ही है ना, करेक्ट। तो इसको आराम से पढ़ना है, तमाम चीजें करनी है। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में भी इससे क्वेश्चंस बने हुए थे, जहां पे क्या मिला था हमारे पास में, याद करो बच्चे, x⁴ प्लस x² प्लस 1, याद है? ये चीज मिला था कि नहीं मिला था मेरे प्यारे बच्चों? सारे बच्चे बोलेंगे हाँ। ये इसके बाद में मैंने स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज बताए थे, आपको पता होगा a+b+c, जब 3 वेरिएबल होगा तो ये 2 फॉर्मूला। और इसके यूजेस बहुत अच्छे हैं, आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में मैंने 2002 a की वैल्यू 2002, b की वैल्यू 2021, c की वैल्यू 2020, तो ये तमाम चीजें आपसे पूछी गई हैं। इसके अलावा ये 2 फॉर्मूलाज भी रहते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो एज इट इज दिमाग में आ जाएगी बातें। खैर, कुछ कंडीशन वाली चीजें मैंने आपको बताई थी। ये देखो, पहला कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ये चारों कंडीशंस आपको अच्छे तरीके से वॉच आउट करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी हम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था, अपने पास में a+b है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि b की वैल्यू को 0 कर सकते हैं, है ना, और उस हिसाब से जो भी टर्म दिया रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम भी किया। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया भी होगा। खैर, जो भी हो, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि ये वाली फॉर्मूलाज भी आप सभी अपने दिमाग में बैठा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खास करके ये फॉर्मूला। अभी सिंप्लीफिकेशन हमने देखा था, जैसे अपने पास में आया हुआ था ना क्वेश्चन, 5.4 का क्यूब सब्ट्रैक्ट 0.064, तो ये तमाम चीजें आपको वहीं से देखने को मिलते हैं। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो ये वाली बात होती है, इसको अच्छे तरीके से करना है सभी बच्चों को, इससे करना है ना। चलिए एक बार देखते भी हैं, है ना। जहां तक क्वेश्चंस हो गए थे वहीं से मैं स्टार्ट भी करूंगा। देखो कितने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखे हैं, है ना। चलिए, ये मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था, है ना। एक बार मैं इसको रख भी देता हूं, ठीक है। ये बच्चों, मैंने ये आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, और मैंने बोला था आप सभी को इसको करने के लिए, करेक्ट। सारे बच्चों ने किया भी होगा, उम्मीद करते हैं ऐसी चीजें होती रहती है ना। तो ये क्वेश्चन के साथ अगर मैं जाना चाहूं आप सभी के बीच में, तो क्या करेंगे? सभी ने किया होगा, एक बार आंसर कर दो सभी, ठीक है। सभी एक बार आंसर करेंगे, करेक्ट। चलिए, अभी आपके दिमाग में ये बात है, सर ये दोनों कहीं ना कहीं अलग बातें दिख रही है क्या भाई? देखो यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूं, अपने पास में गिवन क्या भाई, a/b प्लस b/a इज इक्वल टू
-1 है और ये a डजंट इक्वल टू 0 और b डजंट इक्वल टू 0 का होगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा ये भी, है ना। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा भाई। तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी, करेक्ट। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, करेक्ट। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? देन द वैल्यू ऑफ 6। हमें क्या फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों? 6 a क्यूब माइनस बी क्यूब करना है, करेक्ट। 6 को रहने देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये a माइनस बी है ना, फैक्टर फॉर्मूला लगा देते हैं इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा मुझे आप सभी एक बार बात बताना, ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल 31/5/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, करेक्ट। सभी को ये बात समझना भी होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 6, इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो कुछ में भी मल्टीपल कर ये 0 ही आएगा, है ना। तो सीधा 0 लिखने की जरूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज की क्लास में पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में, मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे और विद इन टाइम आप इसका आंसर भी करेंगे सभी। एक बार मैं फ्रेम से बाहर भी चला जाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सारे बच्चे इसको करेंगे भी, करेक्ट सभी। चलिए एक बार टाइम ओवर हो जाएगा फिर मैं इसका खेल कर दूंगा। बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में है सभी। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल 31/5/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा है भाई? 31/5/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ है सभी। सभी एक बार करेंगे सभी सभी सभी। टाइम तो अभी 55 सेकेंड के आसपास में, अभी भी अटेम्प्ट आप सभी कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना सभी 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 सभी। देखो ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी को भर भर कर बताए हुए हैं कि क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस के साथ में, है ना। उम्मीद करता हूं आपको याद भी रहा होगा। उम्मीद तो है कि आप सभी को याद भी होगा, करेक्ट। सभी को याद होगा भी। देखो मैंने आपको क्या बताया, पहले वो बात समझ जाइए। अभी आपको ये एक डाटा दिख रहा होगा, है ना। क्या डाटा दिख रहा है भाई? p का पावर 4 सब इज इक्वल टू 4354 सब्ट्रैक्टेड 1 बाई p का पावर 4। अगर मैं बात करता हूँ p की पावर 4 सब्ट्रैक्ट है तो इस साइड आके प्लस में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू 4352। चलिए अभी ऐसे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, शायद आपको याद भी ना हो तो मैं एक बार याद भी दिला देता हूँ। आप सभी को याद भी दिला देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, है ना। एक बार मैं आपको बताना भी चाहूंगा। देखो यहाँ पे देखो ऐसे फॉर्मेट में मैंने आपको समझाया भी था कि स्क्वायर है तो कैसे निकालोगे। जैसे x+1 है, मान लो ये आ गया, मान लो ये डाटा दे दिया, समझना मेरे प्यारे बच्चों, समझना एक बात को सभी। अब मान लो आपके पास में डाटा दिया हुआ है, ये वाली डाटा दी हुई है। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं, है ना। देखना अगर आपके पास में ये डाटा आपको पता है कि सर आपको पता है क्या है भाई, x² प्लस 1 बाई x² अपने पास में क्या है भाई 62 है। और मैं आपसे कहता हूं कि क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है x प्लस 1 बाई एक्स। तो आप क्या करोगे, अब रिवर्स जा रहे हो तो क्या करोगे, प्लस करोगे। रिवर्स जा रहे हो तो +2 करोगे, तो 62 प्लस 2 64 रूट करोगे तब इसकी वैल्यू निकल के आती है।
सभी को इतनी बात समझ में आनी चाहिए और ये करना भी होगा आपको। अगर नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है, ये तमाम बातें मैंने आपको सिखा रखी है, ये करना चाहिए भी आप सभी को। करेक्ट? चलिए, अभी सबसे पहले मैं स्क्वायर वाली बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं करूंगा पी स्क्वायर प्लस 1/p² के लिए क्या होगा आप बताइए। 4 3 5 2 प्लस 2 करोगे, 2 करोगे कि -2 करोगे? सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, क्योंकि अब 4 से अब 2 की तरफ जा रहे हो तो प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस का 2 करोगे। करेक्ट? तो ये जो डाटा हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई? √4 3 5 4। ठीक है, ऐसा डाटा आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सारे बच्चे बोलेंगे हाँ। अच्छा 4 है, ओके, ये मैंने थोड़ा राइट डाउन गलत किया हुआ है, ये 4 है तो ये 6 हो जाएगा। वही तो बोलो कि क्यों नहीं आ रहा है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्यों नहीं आ रहा है ना? तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 66। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपको मैंने ऐसे स्क्वायर ट्रिक भर भर के सिखाकर रखे हुए आप सभी को, है ना, ये टेक्निक मैंने 1 to 1000 तक के तमाम बच्चों को सिखाकर रखा हुआ है, एक बार वो वाली बात याद करो। करेक्ट? ठीक है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, आप ऐसे दिमाग भी लगाते कि सर ऐसा होता कि 60 का स्क्वायर क्या होता भाई? 36,000 के आसपास आता, है ना, 3600 के आसपास आता। मैं कह रहा हूं कि 60 × 60 करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सर 3600 होता, है ना, लेकिन यहाँ पे 66 है। समझ ले मेरी बात को, तो एग्जैक्टली एक रेंज भी बना लेते हो ना। अच्छा 65 × 65 वाला करते हैं, समझो मेरी बात को। तो आपके दिमाग में क्या होता है भाई? 42 25 होता। करेक्ट? उससे ज्यादा है और एक ही डाटा में देखने को मिल रहा है, तो इसका करेक्ट जो होगा वो 66 होगा। बहुत सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताकर रखी हुई है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे? p - 1/p कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे? 66 में से फिर 2 को लेस करोगे, है ना, तो ये डाटा हमें मिलेगा 8। यानी अगर p - 1/p = 8 है एंड वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p³ - 1/p³। ठीक है, आपको पता है ना, आपको पता है ना, ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था k³ + 3k। सारे बच्चे बोलेंगे हाँ। तो 8 का क्यूब क्या होता है भाई? 8 का क्यूब 512 होता है और 3 × 8 करेंगे। करेक्ट? तो 512 + 24 536 ही होगा। सभी बच्चों का आंसर ये आया भी होगा, एक बार चेक कर लेना आप सभी। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी CHSL 31/5/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ ना, आप सभी के लिए टाइमर भी दे देता हूं। चलिए सभी करेंगे एक बार, जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। आपके लिए टाइमर भी दे रखा है मैंने, है ना, सारे बच्चे इसको करोगे। सभी। क्वेश्चन अपने बीच में है कि x + y, क्या भाई? x + y = 14, देन द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + 42xy। ठीक है, याद है ना, अगर दो वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अगर अपने पास में दो वेरिएबल हो तो एक वेरिएबल को 0 कर देंगे। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको सिखा रखा है। समय निकलता जा रहा है और ये भी क्वेश्चन आपसे एसएससी CHSL 31/5/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे बच्चे करेंगे। कुछ है नहीं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था अगर वो भी कर रहे होगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आप सभी लिख दोगे, लेकिन करना कहां पे है? सब तो जो बच्चा करेगा वो डायरेक्टली वो फल पाएगा, सिंपल सी बात ये है ना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देशवासियों, एक बात आपको समझना भी होगा, है ना। देखो यहां पे जो मैं आपसे बातचीत कर रहा था वो ये कह रहा था कि अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ऐसा है कि अगर x + y = 14 है, ठीक है, और x³ + y³ + इतना है, ठीक है। अच्छा मैंने आप सभी को बताया था ना कि 1 to 60 तक का स्क्वायर आप सभी डेली लिखोगे, उसके बाद 1 to 60 तक के क्यूब और 21 to 30 तक के टेबल डेली राइट डाउन करना है आप सभी को, डेली। जिन बच्चों ने किया होगा उन्हें खुशी मिलेगी। कैसे भाई?
जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, आप y की वैल्यू को 0 कर दो, करेक्ट, यानी x की वैल्यू 14 होगी। अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अभिषेक का भी कल डाउट आया था, याद है ना, उसमें कह रहा था कि सर एक्स वाई की वैल्यू 6 और 1 नहीं होगी, बिल्कुल होगा, आपको समझ बढ़ानी होगी, है ना, 42xy, करेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों अगर y की वैल्यू आपने 0 कर दी, ये और ये कैंसल आउट हो गया, यानी 14 का क्यूब क्या होगा भाई, 2744, ठीक है। ये आप जब 14 का क्यूब आपको याद होगा, 12 का क्यूब क्या होता है भाई 1728 होता है, तो 14 का क्यूब क्या होगा भाई 2744 होगा, 44 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसके लिए मैं आप सभी को 2 मिनट का टाइमर भी देता हूं, सभी करेंगे, सभी। एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 5t एंड y इज इक्वल टू 1/3 into t plus 1, then the value of t for which x is equal to 3y is, कह रहा है यदि x बराबर 5t और y बराबर 1/3t into t plus 1 है तो t का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x is equal to 3y है। सभी एक बार करेंगे, और ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल 31/5/2022 आफ्टरनून का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी एक बार करेंगे भी, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन रिस्पेक्ट मांगता है, अच्छा क्वेश्चन आप सभी से रिस्पेक्ट मांगता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, और ये आपको करना भी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में भी आ रही होगी, है ना, सभी। अब ऐसे क्वेश्चन ट्रेडिशनल हो भी गए हैं, मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ऐसे क्वेश्चन ट्रेडिशनल हो भी गए हैं, ठीक है। और देखो ऑप्शन भी क्या दिया, 1/3, 1/2, 1/4, 1/5 दिया हुआ है, समझ रहे हो। ऑप्शंस पे भी अगर आप गंदी नजर डालोगे तो देखोगे कि वैसा ही दे रहा है ना, क्या ही किया जा सकता है। लास्ट 23 सेकंड्स, ये मत कहना कि अविनाश सर ने समय नहीं दिया तुम्हें बनाने के लिए, है ना, ये नहीं कह सकते हो आप सभी, करेक्ट। बढ़िया, चलिए भाई, तो घंटी बज गई, आइए देखते हैं। अपने पास में एक दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5t, करेक्ट, और x कह रहा है कि x जो होगा वो 3y के इक्वल होगा, करेक्ट, और y की वैल्यू अपने पास में गिवन क्या है भाई 1/3t प्लस 1। चलिए तो 3 इंटू 1/3t प्लस 1 कर देते हैं, इसकी वैल्यू 5t के इक्वल है, करेक्ट, हो गया रिलेशन भाई, 3 से 3 कैंसल आउट, तो t प्लस 1 इज इक्वल टू 5t, यानी 4t इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1/4 मिलेगी। तो 1/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई दिस कोलाबेरी? सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1/4 1/4 1/4 होगा। ये आपसे एसएससी सीएचएसएल 31/5/2022 आफ्टरनून का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सारे बच्चे। एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में फिर से है, चलिए सभी करेंगे, सभी। मैंने इसलिए इसमें समय दिया क्योंकि आपको पहले पता है, पहले अभी आपको x प्लस 1/x निकालना होगा, समझना मेरी बात को। कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0, समझना, एंड x का पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2207। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल 31/5/2022 आफ्टरनून का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे बच्चे करेंगे और समझेंगे भी,
करेंगे भी और समझेंगे भी सारे बच्चे, ठीक है सभी। अभी जस्ट आपके क्लास स्टार्ट होने के टाइम ही बताया था, रिवर्स करके चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग चल भी रहे होंगे। 41 सेकंड अभी भी बचे हुए हैं हमारे बीच में, ठीक है 41 सेकंड अभी भी हमारे बीच में है। आज मौसम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा एक काम और भी कर सकते हो, सुनो मेरी बात को, हम अभी यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं ना, जब मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा टफ हो तो 7410 है तो यूनिट प्लेस से भी मामला सेट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए भी, और मुझे लगता है कि करोगे भी आप सभी, ठीक है बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन एक्चुअली में आपसे पूछा गया 31/5/2022 में, ठीक है चलिए इसको देखते हैं। x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2207, करेक्ट। हमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, +2 करेंगे इसमें, तो +2 करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये जो डाटा हमें देखने को मिलेगा 2209, ठीक है। अच्छा ये जो होता है वो 47 का स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा भाई 47 होगा। मेरी बात तो करनी नहीं है आप सभी को, अब मैं क्या ही बोलूं आप सभी को, 1/x से +2 करोगे तो 47 + 2 कितना होगा 49, और 49 का रूट क्या होगा भाई 7 होगा। अब देखिए हमें जो फैक्टर निकालना है वो किसका निकालना है भाई, x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5। सभी बच्चों को मैंने ये फॉर्मूला बताया। अच्छा 5 के लिए क्या लिखते हैं, 2 × 3 है ना, -1 करते हैं, सही है। चलिए तो एक्चुअल में इसके लिए क्या आएगा ना, x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ सब्ट्रैक्ट करोगे x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, करेक्ट। तो देखिए एक वैल्यू अभी हमें, एक तो वैल्यू हमें 47 दिख रही है, करेक्ट, एक तो वैल्यू हमें 47 दिख रही है, दूसरी वैल्यू हमें देखनी है। चलिए सारे बच्चे देखेंगे भी, सारे बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे भी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू के हो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू के हो, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा भाई, k³ माइनस 3k, करेक्ट। प्लस है तो यहां पे क्या करोगे भाई, सब्ट्रैक्ट का साइन दोगे। चलिए तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, x³ प्लस 1/x³ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 का क्यूब डायरेक्ट लिख दे, 343 माइनस 7 इंटू 3 21, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 322 हमारा मिलेगा डाटा। इस डाटा को लिखते हैं भाई 300, ये क्या है भाई 47 है, 47 इंटू 322 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, x प्लस 1/x कितना है भाई 7 है। देखो सिर्फ वैल्यू पुट कर रखा है, मैंने वैल्यू क्या किया वो बात समझ जाओ। ये वैल्यू मैंने यहां पे रखी हुई है, करेक्ट, ये वाली वैल्यू मैंने यहां पे रख दी है, और ये वाली वैल्यू यहां पे रख दी। देखो एक बच्चा हवन करता है, वो क्या करेगा भाई, सबको मल्टीप्लीकेशन करके वो 7 से करेगा। दूसरा बच्चा देखो यूनिट प्लेस देखेगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 4 आया, और 7 में से 4 में से अगर 7 को निपटाओगे तो कहीं ना कहीं यूनिट प्लेस पे 7 ही आने वाला है। तो एक ही ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी बच्चे इसका आंसर ए ही करोगे, करेक्ट। सभी बच्चों को ये बात ध्यान में आनी भी चाहिए और किया भी होगा आप सभी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सभी एक बार करेंगे एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में, सभी करेंगे इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल 31/5/2022 आफ्टरनून का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी करेंगे, सभी। याद आ रहा होगा ये फॉर्मूला मैंने आप सभी बच्चों को राइट डाउन कराया भी है ना। ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आप सभी को राइट डाउन कराए भी है, करेक्ट।
ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल 31/5/2022 आफ्टरनून का पूछा हुआ क्वेश्चन है सारे बच्चे, ठीक है। देखो उम्मीदें और पढ़ाई दोनों में क्या होता है ना कि आपको डेली प्रैक्टिस करना होता है। मैथ्स वो सीन नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और काम तो करना ही होगा। ये आराम से समझ लो, काम तो करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं किया जा सकता, पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा और करना होगा ये सब काम है। अगर नहीं कर पा रहे हो तब तो दिक्कत होगी, सिंपल सी बात ये है। मैंने आपको याद होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के 3 फॉर्मूलाज लिखे हुए थे, आपको याद नहीं होगा, मैं एक बार फिर से याद दिला दूंगा, है ना, ठीक है। आप सभी बच्चों का आंसर भी आना स्टार्ट हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर भी दिया होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन पूरा समय मैं दे रहा हूं आप सभी को ताकि आप सभी क्या कर पाए, इससे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लगा पाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, ठीक है। चलिए घंटी बज भी गई है। देखो यहां पे मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के 3 फॉर्मूला लिखे हुए थे, याद करना। पहला फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था आपको a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, करेक्ट। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं वैसी ही चीजें यहां पे दे रखी है, समझना, ऐसी ही चीजें मुझे लगता है कि दे रखी है यहां पे, इसी फॉर्मूला से काम निपट जाएगा। ऐसे मैंने आपके क्लास में, ऐसे मैंने आपके लिए ये काम करा रखा था, याद करना। देखो ये तीनों फॉर्मूला मैंने यहां पे राइट डाउन करा रखे हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एज इट इज। फिर मैंने ये फॉर्मूला को मैंने ब्रेक किया था, है ना, और इसके लिए हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्या, हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब या इसके बाद मैंने ये वाले फॉर्मूला को तोड़कर बताया था क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना। तो ये काम आपको मैंने ऑलरेडी करा रखा है, अगर आपको ये अगर नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगी, कभी भी दिक्कत होगी। और मैं ये चाहता नहीं हूं कि बच्चे आपको कभी दिक्कतें आए, है ना, मैं ये कभी अपने इनसे चाहूंगा नहीं कि आपको दिक्कतें आए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। भर भर के प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और डेली पढ़िए, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो जैसा मैं ये फॉर्मेट देख रहा हूं, ये ए की तरह दिख रहा है, ये बी की तरह दिख रहा है और ये सी की तरह दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो एक्चुअल में ये किसके इक्वल होगा भाई, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बस उसी को हमें राइट डाउन करना है। चलिए हम देखते हैं वहां पे 2x का क्यूब क्या होगा भाई, 8x क्यूब हो गया, है ना, प्लस 3 का क्यूब क्या होता है भाई 27y क्यूब हो गया, प्लस 64z क्यूब हो गया, है ना। चलिए माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 4z, चलिए 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72xyz होगा, इसको एलिमिनेट कर दो। तो एक्चुअली हमारा आंसर क्या होगा भाई, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब माइनस 72xyz। यहाँ पे कुछ एरर है क्या भाई, ऐसा ही ऑप्शन बनाया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी हमें दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया भाई, एसएससी सीएचएसएल 31/5/2022 आफ्टरनून का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे बच्चे इसको भी करेंगे, है ना, सारे बच्चे इसको भी करेंगे जल्दी से, 1 मिनट का टाइमर है, इजी सा डाटा है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बनाओगे भी सभी।
सभी बच्चे इसको बनाओगे भी। और ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल 31/5/2022 इवनिंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे बच्चे जल्दी से करोगे इस क्वेश्चन का आंसर सभी। एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में है और इजी क्वेश्चन है सभी। कह रहा है कि 3ab इंटू ए प्लस बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स प्लस 1 प्लस बी का इनवर्स। ठीक है, बढ़िया 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 करने वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऐसे शकल से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे शकल से आपको डरने की जरूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना, आप लोग शकल देख के ही डर जाते हो। सबसे बड़ी इश्यूज यही है, समय जा रहा है, समय निकल रहा है, बच्चा 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 बच्चा, समय निकल रहा है। वाई दिस कोलाबेरी। चलिए घंटी बजी तो हम काम कर लेते हैं। 3ab इनवर्स है तो अपॉन कर लेते हैं, a प्लस बी कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इंटू 1/a प्लस 1/b। करेक्ट। ये 3ab अपॉन a प्लस बी इंटू करते हैं a प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसल आउट, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसल आउट, तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। और ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल 31/5/2022 इवनिंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई करोगे और अच्छे से बनाओगे भी सभी बच्चे। कह रहे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है सभी। उम्मीद करता हूं ये बना भी होगा सारे बच्चों से। एक बार ट्राई करो सभी एक बार ट्राई करो मेरे प्यारे बच्चे, है ना। ये बना भी होगा आप सभी से, मुझे लगता है ऐसा, मुझे बिलीव है आप सभी में, आप सभी से बिलीव है। और ये देखना ये क्वेश्चन कब पूछा गया भाई, आप कहोगे सर ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो 31/5/2022 इवनिंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूं अलजेब्रा में तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे तो ऊपर नीचे क्या करना है भाई, x से डिवाइड कर देना, मामला सेट हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, एकदम से सेट हो जाएगा। चलिए, और घंटी बज भी गई है, घंटी बज भी गई है ना। जैसे अपने पास में दिया हुआ है 3x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस प्लस 2 माइनस 5x। हम ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्या होगा भाई, 3 होगा अपॉन 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 5 हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा ऐसा करते हैं ना, 3 अपॉन 2 को कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 1/x सब्ट्रैक्ट 5 हो जाएगा। करेक्ट। और x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 5, तो ये 3 अपॉन 2 5 10 माइनस 5, तो ये डाटा हमारे पास में 3 अपॉन 5 ही आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई दिस कोलाबेरी, आपको ये करना होगा, सीखना होगा। और चूंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, क्या भाई ट्रेडिशनल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों तो ये काम करना भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। और ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है मैं चाहूंगा आप सभी से, ये एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में मैं चाहूंगा आप सभी का, चूंकि मेरी अर्जेंट एक कॉल भी आ रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे इसे होमवर्क में करके आएंगे, सारे बच्चे, है ना, सारे बच्चे इसको होमवर्क में करके आना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप सभी का पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, आपका पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए, आप क्या करो ना, 1 by 1 करके क्लासेस पढ़ो, पहले दिन से स्टार्ट करो फिर जाके पढ़ो। और जिन बच्चों का सीजीएल टियर 1 में क्लियर हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे मॉक पे, कॉन्सेप्ट पे। और ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा सा क्वेश्चन पूछने वाला है, वही सेम टेस्ट रहेगा जो अपकमिंग ईयर्स में रहा है ना, जो 2020, 21, 22 में रहे ना, वही क्वेश्चंस आने वाले। हाँ,
यहाँ पे कंप्यूटर को भी आपको फोकस करना होगा, आपको जीएस पे भी फोकस करना, आपको रीजनिंग पे भी फोकस करना होगा, है ना, करेक्ट। तो ये तमाम बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।